हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका। आज हम ये डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। ये 10 के मल्टीपल फंदों पे बना है और ये कैसे बनेगा वो मैं आपको सिखाती हूँ। जब हम बॉर्डर कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद हमें इसे कैसे बनाना है। पहला फंदा हम स्किप करेंगे, उसके बाद सभी फंदों को हम सीधा बना लेंगे। ये मैंने 24 फंदे डाले हैं, 4 फंदे हमारे एक्स्ट्रा हैं। बैक साइड में हम सभी फंदों को उल्टा बना लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, पहला फंदा स्किप किया, एक फंदा हो गया, 2 3 और ये 4 फंदे हमने सीधे बना लिए। आगे के 2 फंदों का हम ऐसे एक करेंगे, फिर धागा लपेटेंगे, 2 फंदे हम बीच में सीधा बना लेंगे, फिर धागा लपेटेंगे, इस फंदे को ऐसे पलट के डालेंगे और इन 2 फंदों का हम ऐसे एक बना देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 4 फंदे हमने सीधे बनाए, फिर 2 का एक किया तो 6 हो गए, फिर बीच में 2 सीधे बनाए 8 हो गए और फिर 2 का एक किया 10 हो गए। ये 10 फंदों के मल्टीपल पे हो गया। अब फिर से 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे, इन 2 फंदों का हम ऐसे एक करेंगे, धागा लपेट लेंगे, फिर 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, फिर धागा लपेटेंगे, इस फंदे को ऐसे पलट के डालेंगे और इन 2 फंदों का हम ऐसे एक बना देंगे और लास्ट के 4 फंदे हम फिर सीधे बना लेंगे। बैक साइड में हम सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। सभी फंदे उल्टे बनाएंगे। ये मैंने 4th रो कंप्लीट कर ली है। अब रो 5th, पहला फंदा हमने स्किप किया, टोटल 3 फंदे हो गए हमारे। अब देखना फ्रेंड्स, ये जो हमने जाली डाली थी इससे पहले वाले 2 फंदों का हम ऐसे एक कर देंगे, यहाँ जाली डालेंगे, फिर बीच में 4 फंदे हम सीधे बना लेंगे। 4 फंदे सीधे बनाने के बाद फिर यहाँ धागा लपेटेंगे, इस फंदे को ऐसे फिर से पलट के डालेंगे और आगे वाले के साथ 2 फंदों का हम एक कर देंगे। फिर 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, इस जाली वाले से पहले वाले 2 फंदों का हम ऐसे एक करेंगे, धागा यहाँ लपेटेंगे, 4 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर यहाँ धागा लपेटेंगे, इस फंदे को ऐसे पलट के डालेंगे और इन 2 फंदों का हम ऐसे एक बना देंगे। लास्ट के 3 फंदे हम सीधे बना लेंगे। रो 6 रो में हम सभी फंदे उल्टे बुनेंगे। बैक साइड में हमें कहीं कहीं चेंजेस करने हैं, नहीं तो बैक साइड में हमें सभी फंदों को उल्टा ही बनाना है। रो 7th, 2 फंदे सीधे बनाए, जाली से पहले वाले 2 फंदों का हम एक करेंगे, यहाँ धागा लपेटेंगे, बीच में 6 फंदे हम सीधे बना लेंगे, 6 फंदे सीधे बनाने के बाद फिर यहाँ धागा लपेटेंगे, इस फंदे को ऐसे पलट के डालेंगे और इन 2 फंदों का एक बना लेंगे। यह हमारा पूरा पैटर्न हो गया। उसके बाद ये रिपीट हो गया। अब यहाँ से 2 फंदों का एक करेंगे, फिर धागा लपेटेंगे,
और 6 फंदे हम सीधे बना लेंगे। फिर धागा लपेटेंगे, इस फंदे को ऐसे पलट के डालेंगे और इन 2 फंदों का हम एक बना देंगे। ये हमारी 7th रो थी। अब रो 8th रो में हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब रो 9th है। 9th रो में हमें ये मैंने धागे को गांठ लगा के इस धागे से बांध दिया है। पहले ये 3 फंदे हम ऐसे निकाल लेंगे, इनको हम नहीं बुनेंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इस धागे से एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, ये बीच के 8 फंदे हमने कलरफुल बुन लिए हैं। फिर इन 2 फंदों को हम ऐसे निकाल लेंगे, इनको हम नहीं बनाएंगे। फिर से 8 फंदों को हम ऐसे ही सीधा बुन लेंगे। आठ फंदे हो गए हैं। ये लास्ट में जैसे स्टार्टिंग में 3 बचे थे, ऐसे इधर भी 3 फंदे हम नहीं बनाएंगे। इनको हम ऐसे ही इसी नीडल पे रखेंगे। इन कलरफुल फंदों को हम लेफ्ट साइड में भी सीधा बुन लेंगे। ये हमारी 10th रो है। धागा अपनी तरफ करेंगे, इन 2 फंदों को हम ऐसे उतार लेंगे, फिर धागा उधर लेके जाएंगे। 8 फंदों को हम फिर से सीधा बुन लेंगे। फिर धागा इधर लेके आएंगे और ये इसी सिलाई पे रहेंगे ये फंदे। रो 11th रो में फिर से हम इन फंदों को सीधा बुनेंगे। जो हमने कलर्ड बनाए हैं उन फंदों को बनाएंगे बस। इन फंदों को हम बिना बुना उतार लेंगे। इन 3 फंदों को हम नहीं बनाएंगे। ये हमारी उल्टी तरफ से 12वीं रो है। 2 फंद कलर्ड फंद 8 फंदों को फिर से हम सीधा बुन लेंगे। इन 2 फंदों को हम ऐसे उतार लेंगे। आप देखिए फ्रेंड्स, इन 3 फंदों को हम सिलाई पे वापस उतार लेंगे। ये हमारी 12 रो कंप्लीट हो गई है। रो 13, ये वाली ऊन लेंगे हम। हमारी जो मेन ऊन है, सभी फंदों को हम सीधा बना लेंगे। फोर्टीन रो में हम सभी फंदों को उल्टा बनाएंगे।
अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी रो 15, पहला फंदा हमने स्किप किया। अब हमारा ये डिजाइन, ये डायमंड शेप कंप्लीट होगी। इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ धागा लपेटेंगे। 3 फंदे बनाने के बाद इस फंदे को ऐसे पलट के डालेंगे और आगे वाले 2 फंदों का हम एक बना देंगे। फिर 4 फंदे, 1 2 3 और ये 4 फंदे हम सीधे बना लेंगे। फिर ये 2 फंदे लास्ट वाले, इन 2 फंदों का हम ऐसे एक करेंगे, यहाँ धागा लपेटेंगे। 2 फंदे ये हम बीच वाले सीधे बन लेंगे। फिर यहाँ धागा लपेटेंगे, इसको ऐसे पलट के डालेंगे। इन 2 फंदों का हम एक कर लेंगे। फिर 4 फंदे बीच में सीधे बनाएंगे। इन 2 फंदों का हम एक बनाएंगे, यहाँ धागा लपेटेंगे और लास्ट के 3 फंदे हम सीधे बना लेंगे। ये हमारी 15 रो थी। रो 16 रो में हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। रो 17, ये जाली वाले फंदे को हम ऐसे बना लेंगे, यहाँ धागा लपेटेंगे, इस फंदे को ऐसे पलट के डालेंगे। इन 2 फंदों का हम एक बनाएंगे, फिर बीच में 2 फंदे हम सीधे बना लेंगे। अब इन 2 फंदों का एक बनाएंगे, यहाँ धागा लपेटेंगे और ये बीच में 4 फंदे अब हमारे सीधे बनेंगे। यहाँ धागा लपेटा, इसको ऐसे पलट के डाला, इन 2 फंदों का एक बनाया, फिर 2 फंदे सीधे, फिर इन 2 फंदों का एक, यहाँ धागा लपेटा और ये लास्ट के 4 फंदे सीधे। बैक साइड में हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। जाली वाले फंदे को हम सीधा बनाएंगे, यहाँ धागा लपेटेंगे, इस फंदे को ऐसे पलट के डाला, 2 फंदों का हमने एक बना लिया। अब इधर से 2 फंदों का एक बनाया, यहाँ धागा लपेटा, 2 3 4 5 और ये 6 फंदे अब हमारे सीधे हो गए हैं। धागा लपेटा, इस फंदे को ऐसे पलट के डाला, 2 फंदों का एक किया, फिर इन 2 फंदों को एक किया, यहाँ धागा लपेटा। ये हमारी 19 रो है। रो 20, सभी फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये डायमंड शेप हमारी कंप्लीट हो गई है। अब जहाँ हमारी डायमंड शेप कंप्लीट हुई है, उन 2 फंदों को हम प्लेन रखेंगे। उसके बाद सभी फंदों को हम कलर, दूसरा कलर चेंज करके सीधा बुन लेंगे। तो देखिए, ये धागे को मैंने यहाँ जोड़ लिया है। ये डायमंड शेप यहाँ हमारी कंप्लीट हुई है। इन 2 फंदों को हम बिना बुना रखेंगे। और बीच में ये हमारे 8 फंदे कलरफुल बनेंगे। 2 फंदे हम बिना बुने रखेंगे। बैक साइड में हम कलर्ड फंदों को सीधा बुनेंगे और जो 2 फंदे हमने नहीं बुने हैं उनको हम बैक साइड में भी नहीं बुनेंगे।
एक रो और हम सीधे फंदों की बुनेंगे। ये 2 फंदे हम नहीं बनाएंगे। लेफ्ट साइड में भी हम कर्ड फंदों को सीधा बुनेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे और ये वाला मेन जो हमारा कलर है उन्हीं में सभी फंदों को हम सीधा बुनेंगे। बैक साइड में हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस कलर तक जहाँ हमने ये कलर चेंज किया गया था ये पैटर्न कंप्लीट हो गया है। उसके बाद जो ये मैंने सीधी रो बनाई है ये हमारी रिपीट फर्स्ट रो स्टार्ट हो गई है। ये रिपीट फर्स्ट रो के बाद सेकंड रो मैंने उल्टी बना दी है। अब मैं आपको थर्ड रो बताती हूँ कि कैसे बनाई थी हमने। पहला फंदा स्किप किया, 1 2 4 फंदे हमने सीधे बनाए थे। उसके बाद इन 2 फंदों का हमने 2 फंदों का हम ऐसे एक करेंगे, फिर यहाँ धागा लपेटेंगे, फिर इन 2 फंदों को बीच में सीधा बनाया था, फिर धागा लपेटा, इस फंदे को ऐसे पलट के डाला और इन 2 फंदों का हमने इसे एक बना दिया। फिर 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे, दो फंदों का हम ऐसे एक करेंगे, धागा लपेटेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर धागा लपेटेंगे, इस फंदे को ऐसे पलट के डालेंगे और इन 2 फंदों का हम ऐसे एक बना देंगे। लास्ट के 4 फंदे हम सीधे बना देंगे। ये हमारी रिपीट थर्ड रो थी। उसके बाद से आप बाकी पीछे नीचे जैसा मैंने नीचे बनाया है उसको देख के आप बना सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा ऊपर बनाया है। ये पैटर्न बनने के बाद सुंदर लग रहा है। आप चाहे तो इसे कलरफुल बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ये बहुत पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सुंदर से डिज़ाइन के साथ।